जय हिंद साथियों। आज के मुद्दा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो पिछले 2 दिन से अचानक बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गया है। इसलिए क्योंकि उसके विरुद्ध सबूतों के साथ राहुल जी ने एक शिकायत जनता के सामने उजागर की है, और दूसरा इसलिए क्योंकि अपनी शिकायतों पर शर्मिंदा होकर तत्काल संवैधानिक न्यायोचित कार्यवाही करने की बजाय इलेक्शन कमीशन एक बच्चे जैसी जिद करने लगा है कि शपथ पत्र ला के कहिए कि आपकी शिकायत सच्ची है। अब यहाँ पर हमें देखना चाहिए कि चुनाव आयोग है कैसी संस्था। चुनाव आयोग संविधान के आर्टिकल 324 के तहत गठित एक क्वासी जुडिशियल ऑटोनॉमस बॉडी है। मतलब उसे न्यायिक अधिकार प्राप्त हैं। जिस तरह डीएम के पास होते हैं, उस तरह इलेक्शन कमिश्नर के पास सारे संवैधानिक न्याय करने की प्रक्रिया के अधिकार होते हैं। तो अब जबकि राहुल जी ने उस संस्था को किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं, पूरी संस्था की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह सबूतों के साथ उठाया है, तो उस संस्था को क्या चाहिए कि तत्काल अपनी कार्यशैली पर उठाए गए इस प्रश्न का पूरी तरीके से स्वतः संज्ञान ले और उन सबूतों को सही मानते हुए उस पर जांच बिठाए, और यदि जांच में पाया जाता है कि सबूत निराधार हैं तो आगे की कार्रवाई करे। लेकिन उसे इस सब में इंटरेस्ट नहीं है, चूँकि उसे मालूम है कि कहाँ कहाँ कैसी कैसी गड़बड़ियाँ की गई हैं। डिजिटल इंडिया की बात करने वाले मोदी जी डिजिटल डेटा देने में असमर्थ हैं। यहीं से ये पता चलता है कि चोरी आयोग से लेकर चोरी की सरकार बनाने वाली पार्टी तक हर एक चरण पे की जा रही है मासिव रूप से। कल फैक्ट चेक में आया है कि वो जो 1 BHK मकान में 70 लोग रहते हैं जिनका चुनावी वोटर पत्र मिला है, वो बीजेपी के कार्यकर्ता का है। जबकि शिकायतें इतनी गंभीर हैं, और चुनाव आयोग को ये बताना चाहिए कि जब शपथ पत्र देने का प्रोविज़न सिर्फ और सिर्फ वोटर लिस्ट जारी होने के 30 दिन के भीतर यदि आपको कोई आपत्ति दर्ज करानी है तो आपको शपथ पत्र देना होता है। यहाँ तो 15 महीने हो गए भाई साहब लोकसभा हुए। हम आज सबूत समेत शिकायत लेकर आए हैं। आप अभी भी बच्चों की तरीके से, क्या किसी शहर में दंगा होने पर पुलिस ये कहती है कि पहले FIR लिखाओ तब मैं दंगे पर आऊँगा? नहीं, यही एक बचपना जिद है, और इसमें देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। आप जांच क्यों नहीं करते? इतनी मासिव शिकायत है आपके पास, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को चैलेंज किया जा रहा है। 1 लाख वोटर कौन है? लोकतंत्र की कंसाइंस हैं, चेतना है। हमने लोकतंत्र बनाया है। ये बात राहुल गांधी की नहीं है, ये बात मेरी है, आपकी है, हर नागरिक की है। राहुल जी तो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ये बता रहे हैं कि आपकी गाड़ी का पहिया पंचर है। अब आपकी और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी गाड़ी के पहिए को चेक करें, ना कि बताने वाले से शपथ पत्र की डिमांड करें। इस बहस से क्या होगा? अगर गाड़ी पंचर है तो कल को बर्स्ट होगी और फिर उससे हमें ही खामियाजा उठाना पड़ेगा। तो आइए एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में सरकार से प्रश्न पूछें कि ये अगर गड़बड़ी हो रही है तो ये सिर्फ महादेवपुरम में नहीं हो रही होगी, पूरे भारत की सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अगर ऐसा हुआ है तो शपथ पत्र दें कि क्या ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहने का अधिकार है। मैं ऐसे शपथ पत्र की मांग करती हूँ। दे इलेक्शन कमीशन वो शपथ पत्र कि क्या ये सरकार वैलिड है, लोकतंत्र के मानकों को पूरा करके बनाई गई है, और अगर नहीं तो सरकार के विरुद्ध गलती पाए जाने पर चुनाव आयोग क्या कार्यवाही करेगा, इसका शपथ पत्र मांगिए। उठिए, घर में मत रहिए, डरिए मत, और अपनी नागरिक होने की जिम्मेदारी को निभाइए। जय हिंद।